हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री सीबीएसई बोर्ड का लेसन नंबर फर्स्ट जिसका नाम है सॉल्यूशन, इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज जो है क्लास 12 केमिस्ट्री का पहला दिन है। हमने क्लास 12 फिजिक्स का ही फर्स्ट लेसन जो है अभी हमने कंप्लीट किया है और आज हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो बेटा, हम लोग का जो पढ़ाई का रूल है वो ये है कि एक लेसन फिजिक्स का हम लोग कंप्लीट किए, फिर एक लेसन केमिस्ट्री का, फिर एक लेसन फिजिक्स का, फिर एक लेसन केमिस्ट्री का, इस तरह से हम लोग कंटिन्यूअसली पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो लेसन फिजिक्स का लेसन फर्स्ट जो है आपका कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का लेसन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12 केमिस्ट्री का लेसन नंबर फर्स्ट जो है बेटा, इसका नाम है सॉल्यूशन। और ये जो चैप्टर है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इजी भी है कहा जाए तो, और स्कोरिंग चैप्टर है। इससे जो है नंबर बहुत ज्यादा आप स्कोर कर सकते हो, ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, छोटा ही है। आप इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप याद रखोगे ना, कुछ डिफिनेशंस हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और कुछ फॉर्मूले भी हैं। इसमें न्यूमेरिकल टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं और डिफिनेशन भी पूछे जाते हैं। इसमें जो है कुछ लॉ हैं, कुछ रूल्स हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हर साल पूछे जाते हैं, आपको भी पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग पहले चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो बेसिक चीजें हैं इस चैप्टर की वो जाने। और चूंकि आपके चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को बेटा हिंदी में हम लोग बिलियन कहते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन आप रोज देखते हो, रोज टाइम कहीं ना कहीं आपको सॉल्यूशन देखने को मिल जाता है। तो अब आप ये बताएंगे कि भाई सॉल्यूशन है क्या, व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसको कहते हैं। देखो बेटा, सॉल्यूशन जो होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा मिक्सचर, कंपाउंड। सॉल्यूशन जो होते हैं मिक्सचर होते हैं, कंपाउंड नहीं होते हैं। क्योंकि जो कंपाउंड होता है उसमें जो एलिमेंट और एलिमेंट दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जो मिक्स होते हैं उनका रेशियो फिक्स होता है, तो इसलिए वो जो होते हैं कंपाउंड कहलाते हैं। लेकिन मिक्सचर में क्या है कि जितने भी सब्सटेंस को आप मिक्स करते हो, मिलाते हो, उसमें रेशियो फिक्स नहीं होता है। इसलिए जितने भी मिक्सचर्स होते हैं उनका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। आपने देखा होगा कंपाउंड के फॉर्मूले होते हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं सारे के सारे कंपाउंड के लिए बनाए गए हैं, लेकिन मिक्सचर के लिए कोई फॉर्मूला नहीं बना है। क्यों? क्योंकि जितने भी मिक्सचर बनते हैं ना बेटा, उसमें जो भी दो चीजें तीन चीजें आप मिलाते हो उसका रेशियो फिक्स नहीं रहता है, हर जगह फिक्स नहीं होगा, एक जगह कुछ और होगा, दूसरी जगह जाओगे कुछ और होगा। तो इसलिए जितने भी मिक्सचर्स हैं उनके अभी तक फॉर्मूला नहीं बन पाए हैं। वही कंपाउंड जितने भी है सबके फॉर्मूले होते हैं। ये तो पहली बात हो गई। फिर आपने जब मिक्सचर पढ़ा है, क्लास 10th में है, तो आपने ये भी पढ़ा होगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। जो मिक्सचर होते हैं उनके टू टाइप्स होते हैं, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई होमोजेनियस मिक्सचर क्या है और हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या है। देखो बेटा, अगर हम कहें कि आप एक गिलास वाटर लाइए और उसमें थोड़ा सा बालू डाल दीजिए, तो वो मिक्सचर बनेगा, लेकिन वो होमोजेनियस नहीं होगा, हेट्रोजेनियस होगा। इसलिए कि उसमें जो बालू होगा ना या मिट्टी जो होगी वो आपको साफ साफ दिखेगा, पूरा अच्छे से मिक्स नहीं है एक दूसरे में, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये जो मिक्सचर बना हुआ है वो हेट्रोजेनियस है। अब आप सपोज करिए आपके पास एक गरम मसाला का पैकेट है, ठीक है, ये मिक्सचर है। अब ये किस टाइप का मिक्सचर है बेटा, हेट्रोजीनियस होगा। इसलिए कि आपने देखा होगा कि जो गरम मसाला का पैकेट होता है उसमें जो भी मसाले होते हैं, जो भी स्पाइसेस होते हैं, उनका अमाउंट फिक्स नहीं रहता है। किसी पैकेट में देखोगे तो 2 इलायची मिल जाएगा आपको, किसी पैकेट में एक ही मिलेगा, किसी में एक भी नहीं मिलेगा। तो फिक्स नहीं है कि हर गरम मसाला के पैकेट में एक इलायची होंगे या 2 ही होंगे या 3 ही होंगे, फिक्स नहीं किया गया है। जितना मन करे उतना डाल के पैक कर दिया गया, वो पैकेट बन गया। तो इस टाइप के मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। आपका जो सॉल्यूशन है बेटा वह भी एक मिक्सचर है, लेकिन वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं वो नहीं, होमोजीनियस है। जो मिक्सचर होमोजीनियस होता है उसी को हम लोग सॉल्यूशन कह सकते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को तो आप कभी सॉल्यूशन कह ही नहीं सकते। सॉल्यूशन की बात जब भी करी जाएगी, मिक्सचर तो होगा, लेकिन वो मिक्सचर कैसा होगा बेटा, होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस का मतलब हो गया ना बेटा, जिसमें जो भी चीजें आपस में मिक्स की जाए
चाहे वो जो भी चीजें हो, एक दूसरे में अच्छे से बिल्कुल मिक्स हो जाए, एक दूसरा अलग अलग आप उसको देख ना सके। फॉर एग्जाम्पल, आप शरबत बनाते हो, वाटर होता है, शुगर होता है। जब वाटर में आप शुगर मिलाते हो तो इस तरह से मिक्स हो जाता है उसमें शुगर वाटर में कि आप उसको चाहे तो अलग अलग देख नहीं सकते हैं, अलग अलग कर भी नहीं सकते हो। कोई आपके पास ऐसा फिजिकल प्रोसेस नहीं है जिससे आप वाटर में से शुगर को अलग कर लें, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे। तो पहले तो मिक्सचर की जानकारी होनी चाहिए आपको। तो मिक्सचर टू टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब सॉल्यूशन की बात करी जाएगी तो सॉल्यूशन भी एक टाइप का मिक्सचर है, लेकिन वो किस टाइप का मिक्सचर है? होमोजीनियस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन वही है आपका, सॉल्यूशन क्या है? A homogeneous mixture of two or more substances is called solution। दो सब्सटेंस भी हो सकते हैं, तीन सब्सटेंस भी हो सकते हैं, चार सब्सटेंस भी हो सकते हैं, लेकिन वो सारे सब्सटेंस एक दूसरे में मिक्स हो तो बिल्कुल अलग अलग दिखाई ना पड़े, सब एक ही जैसे दिखे, लगे कि एक ही चीज है उसमें। जैसे आप समझ लीजिए, सबसे सीधा एग्जांपल, शरबत आप बनाते हो, शरबत में आप वाटर डालते हो, शुगर डालते हो, कभी कभी लोग उसमें लेमन जूस डाल देते हैं, ठीक है, लेकिन सब मिक्स होकर ये नहीं दिखता है कि ये लेमन जूस है, इतने दूर तक लेमन है, इतने दूर तक चीनी है, इतने दूर तक वाटर है, ऐसा अलग अलग नहीं दिख पाता है। आप सब एक ही साथ मिक्स करके देख पाते हो, और कोई प्रोसेस भी नहीं है जिससे आप तीनों को अलग अलग कर सको। अब मान लीजिए आप उसको फिल्टर करोगे तो ऐसा थोड़ी है कि चीनी उस पर रुक जाएगा और वाटर जो है गिर जाएगा। जब आपने उसको शरबत बना दिया है तो चीनी और पानी दोनों एक ही साथ आपको मिलेंगे। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ा जाए। बाइनरी सॉल्यूशन, टर्शियरी सॉल्यूशन भी होता है बेटा। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? ए सॉल्यूशन कंटेनिंग टू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें केवल दो सब्सटेंस हो। ठीक है, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। टर्शियरी सॉल्यूशन भी होते हैं, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें तीन सब्सटेंस आपस में मिले हुए हो तो उसको हम लोग टर्शियरी सॉल्यूशन कहें। जैसे आप शरबत बनाए, शरबत में आपने वाटर लिया और शुगर लिया, दो ही चीजों को आपने मिक्स किया है, वाटर एंड शुगर, तो ये जो सॉल्यूशन बना हुआ है इसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, वही टर्शियरी कब हो जाएगा? जब उसमें वाटर भी है, शुगर भी है, थोड़ा सा लेमन जूस डाल दीजिए, या बहुत लोग उसमें दही डाल के पीते हैं, दही डाल दीजिए, तो वो टर्शियरी सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन के टाइप्स हैं, आपको कहा जाए तो कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या है, टर्शियरी सॉल्यूशन क्या है। बाइनरी सॉल्यूशन में बेटा ऑब्जेक्टिव में ज्यादा पूछा जाता है, बाइनरी सॉल्यूशन टर्शियरी सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, अब बाइनरी सॉल्यूशन जो होते हैं उसमें केवल दो ही चीजें होती हैं, एक को हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं और एक को हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक है, अब ये सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या है बेटा, तो समझिएगा थोड़ा सा। जनरली देखा जाता है ना कि जिसका अमाउंट ज्यादा होता है, जो आपने सॉल्यूशन बनाया है उसमें जिसका अमाउंट ज्यादा रहेगा वो सॉल्वेंट माना जाता है, और जिसकी अमाउंट कम रहेगी वो सॉल्यूट माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमने यहाँ पे 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया है, ठीक है, अब हमने कहा कि आप 1 ग्लास हमको शरबत बना के लाइए, तो जाहिर सी बात है शरबत बनाना है तो इसमें शुगर ऐड करना पड़ेगा। तो 1 गिलास शरबत बनाने के लिए क्या आप पूरे 1 गिलास इसमें शुगर डालोगे? नहीं ना, आप कितना डालोगे? मान लीजिए इतना आप शुगर डालोगे, तो देखिए दोनों ग्लास सेम साइज के, दोनों के वॉल्यूम भी सेम है, लेकिन है क्या? वाटर पूरा भरा हुआ है और शुगर इतना थोड़ा है। अब हम दोनों को मिक्स कर देंगे, हमारा शरबत बन जाएगा। लेकिन फिजिकली आप ये देखिए कि किसका अमाउंट ज्यादा है, वाटर का कि शुगर का? वाटर का ज्यादा है ना, तो वाटर जो है हमारा ये क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया, क्योंकि इसकी अमाउंट ज्यादा है। शुगर जो है हमारा ये सॉल्यूट हो गया, क्यों? क्योंकि इसका अमाउंट कम है। अगर आप शुगर की जगह सॉल्ट डालना चाहते हैं, नमक डालना चाहते हैं, तो भी यही होगा। शुगर 1 गिलास रहेगा तो वाटर जो सॉल्ट है हमारा वो 1 चम्मच या आधा चम्मच या एकदम थोड़ा सा, आगे बात समझ में? तो ये हमारा सॉल्वेंट है और ये शुगर जो है हमारा सॉल्यूट है। अब ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन कब बनेगा बेटा? जब सॉल्वेंट जो है इसमें हम लोग सॉल्यूट को
अच्छे से मिक्स कर देंगे तब। अब इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए अभी तो हमारे पास दिख रहा है ना कि शुगर नीचे बैठा हुआ है, इसको हम बढ़िया से चम्मच से एकदम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो जब बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए, अभी ये होमोजीनियस नहीं हुआ है, दिख रहा है शुगर अलग दिख रहा है आपको, वाटर अलग दिख रहा है, तो अभी ये मिक्सचर नहीं बना है, सॉरी सॉल्यूशन नहीं बना है। सॉल्यूशन बनाने के लिए इसको आपको अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा बेटा, बिल्कुल जो है आपका शुगर वाटर में बिल्कुल डिजोल्व हो जाना चाहिए, तब जाके वो सॉल्यूशन बनेगा। अभी सॉल्यूशन नहीं बना है, बिल्कुल ये नीचे बैठना नहीं चाहिए। आप उसको अच्छे से मिक्स करिए, इस तरह से मिक्स करिए कि पूरे अच्छे से मिल जाए, शुगर नीचे बैठा हुआ ना दिखाई पड़े, तब वो सॉल्यूशन बनेगा और तभी वो होमोजीनियस मिक्सचर भी होगा। अभी ये होमोजीनियस नहीं हुआ है क्योंकि नीचे आपको शुगर दिख रहा है और ऊपर जो है वाटर दिख रहा है। जब बिल्कुल अच्छे से दोनों मिक्स हो जाएंगे ना, आप इसको पी लीजिएगा बाद में, ठीक है, तब जाके वो सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, आप नहीं पीजिएगा तो हम ही पी लेंगे भाई, बेकार तो नहीं होगा, तो वो सॉल्यूशन हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि कोई भी सॉल्यूशन है उसमें जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी वो हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और जिसकी अमाउंट कम होगी वो हमारा सॉल्यूट होगा। अब ये बात नहीं डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट कैसा है, सॉल्यूट कैसा है। अभी हमारे पास शुगर और वाटर की बात हम लोगों ने देखा, शुगर सॉलिड है, वाटर लिक्विड है। तो जब दो लिक्विड ही आपस में मिक्स किए जाए, दो लिक्विड आपस में मिक्स हो, तो वहां भी देखा जाता है कि किस लिक्विड का अमाउंट ज्यादा है और किस लिक्विड का अमाउंट कम है। अब मान लीजिए आपको कोई कलर ही बनाना है, कलर बनाना है, ठीक है, तो आप एक गिलास वाटर लोगे और उसमें कोई कलर डालोगे, तो कलर क्या एक गिलास ही कलर डालोगे, नहीं ना, थोड़ा सा अमाउंट कलर का लोगे, तो वहां पर आपका जो वाटर है वो अमाउंट ज्यादा है उसका, तो वो सॉल्वेंट हो गया, और जो कलर हम लोग उसमें ऐड कर रहे हैं वो हमारा सॉल्यूट हो गया क्योंकि उसकी अमाउंट कम है। और अगर दोनों लिक्विड के फॉर्म में है तो वहां भी ये देखेंगे कि कौन सा लिक्विड ज्यादा है, जो लिक्विड ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट हो गया, जो लिक्विड कम होगा वो सॉल्यूट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, ये समझ आ गया, आगे बढ़ा जाए। अभी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को और भी कई तरीके हैं डिफाइन करने के। यहाँ तो अमाउंट पर हमने डिस्कस किया कि अमाउंट के आधार पर हम लोग सॉल्यूट किसको कहेंगे, सॉल्वेंट किसको कहेंगे। अभी स्टेट के आधार पे भी होता है। स्टेट के आधार पर का मतलब कहीं अगर एक सॉलिड है और लिक्विड है तो वहां पे जो लिक्विड होता है उसी को हम लोग हमेशा सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे अभी आपने किया, शुगर सॉलिड था, लिक्विड जो था वो क्या था, वाटर था, तो वहां पे जो सॉल्वेंट होगा वो हमेशा लिक्विड माना जाएगा। अरे बात समझ में? तो वाटर हमेशा लिक्विड है और वो हमेशा सॉल्वेंट माना जाएगा, यानी कोई भी सॉल्यूशन अगर आप वाटर के साथ बनाते हो तो वो सॉल्वेंट हमेशा वाटर ही रहेगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ा जाए, चलिए। तो ये बातें क्लियर हो गई कि सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या है, समझ आ गया। अभी आपने एक्सपेरिमेंट भी देखा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है आपने पढ़ लिया, होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। कितने टाइप्स के होते हैं सॉल्यूशन बेटा, तो उसको डिसाइड करने के दो तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल से समझिए। आपके क्लास में दो स्टूडेंट हैं, दोनों पढ़ने में ठीक ठाक है, तो उसमें से एक होता है ना कि सबसे अच्छा कौन है, तो सबसे अच्छा कौन है का मतलब उसके हर कैरेक्टर पे ध्यान दिया जाएगा, भाई वो पढ़ने में कैसे है, क्लास में उसका बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीजें, तब उसको हम लोग सबसे अच्छा कहेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो है, जो सॉल्यूशन का डिसीजन हो रहा है कि कितने टाइप्स के सॉल्यूशन है, वो दो आधार पर किया जाता है, ठीक है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट अभी आपने पढ़ा जिसका अमाउंट कम हो। अब उस आधार पे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, उस आधार पे 4 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। पहला बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है, अभी हमने देखिए, ये हमने अभी मिक्सचर बनाया था ना, ये अभी बिल्कुल घुला हुआ नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी हमारे पास टाइम भी नहीं है घोलने का, वरना आपको घोल के दिखाते। खैर समझ जाइए, इसमें आप देख रहे हो चीनी का अमाउंट कम है, और चीनी क्या है, सॉल्यूट है। पानी, वाटर का अमाउंट ज्यादा है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। तो एक ऐसा सॉल्यूशन
जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा हो और सॉल्यूट का अमाउंट कम हो, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे, जिसमें सॉल्यूट कम हो और सॉल्वेंट ज्यादा हो। जैसे अभी आपने देखा शरबत, सबसे सीधा एग्जांपल है शरबत, चीनी कम होता है, वाटर ज्यादा होता है, तो वो हो गया हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, वही बातें यहाँ पे लिखी गई बेटा, इन विच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है? कैसा सॉल्यूशन जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लेस होता है और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा होता है। इतनी बात समझ आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है? इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन, oh sorry गड़बड़ा गया, concentrated in which amount of solute is larger than solvent। आप सोचो, जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होगा ज्यादा होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो होगा लेस होगा। अभी आपने शरबत बनाया, ठीक है, आपने देखा उसमें सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट कहेंगे। ठीक है, अगर आपको चाशनी बनाना हो, सीरा बनाना हो, आप अपने घरों में देखते होंगे जो मकर संक्रांति के दिन लाई हम लोग काटते हैं ना, अपना अपना तरीका होता है, उसको अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो जो सीरा बनता है, चाशनी बनता है, उसमें देखिएगा पानी बिल्कुल थोड़ा सा रहता है, लेकिन जो गुड़ होता है या जो चीनी होता है उसका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। तो जो पानी है हमारा वो तो सॉल्वेंट है, लेकिन जो चीनी है हमारा या जो गुड़ है वो सॉल्यूट है। अब सीरा के केस में क्या हो गया है? जो सॉल्वेंट है उसका अमाउंट कम हो गया है और जो चीनी है या जो गुड़ है जिसको हम सॉल्यूट करें उसका अमाउंट ज्यादा हो गया है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट ज्यादा हो जाता है, सॉल्वेंट कम हो जाता है। मतलब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन का उल्टा होता है। और जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं ना बेटा, जनरली बिल्कुल गाढ़े टाइप के होते हैं, मोटा होता है, थिक होता है, लेकिन जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं वो बिल्कुल पतले होते हैं। आप शरबत की बात करिए और सीरा की बात करिए, देखिए दोनों में क्या अंतर है। शरबत जो होता है पतला होता है, लेकिन जो सीरा जो होता है, चाशनी जो होता है, काफी मोटा होता है। तो जो मोटा है वो कंसंट्रेट सॉल्यूशन हो गया, जो पतला है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। इतनी बात समझ आ गई आपको? कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब आते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन, इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन नॉट बी डिजोल्व। सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे मान लो हमको शरबत बनाना है, फिर वही एग्जांपल, शरबत बनाना है, ठीक है, हमने चीनी अभी देखा आपके सामने, हमने कितना आधा ग्लास डाला है, उसको हम थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करेंगे चम्मच के हेल्प से, तो वो चीनी पूरा घुल जाएगा। ठीक है, शरबत तो रेडी हो गया, पीने लायक हो गया है। लेकिन कोई कहे कि नहीं हमको और मीठा चाहिए, तो आप क्या करोगे? और चीनी ला के डाल दोगे, भाई उनको मीठा चाहिए ना, और चीनी हमने डाला, फिर उसको हमने चम्मच से मिक्स किया, वो भी घुल गया। फिर कोई आए कहे नहीं हमको और चीनी चाहिए, और चीनी लाइए डालिए, फिर उसको चम्मच से मिलाइए, वो भी घुल गया। फिर कोई कहे और मीठा चाहिए, और चीनी लाइए और डालिए। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब चीनी घुलना ही बंद हो जाएगा, आप कितना उसको हिलाते रह जाइए, सुबह से शाम तक चीनी घुलेगा ही नहीं। क्यों नहीं घुलेगा? क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसमें डिजोल्व हो चुका है, जितना उसमें घुल सकता था उतना घुल चुका है। अब उसमें डालोगे तो वो घुलेगा नहीं। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट कैन नॉट बी डिजोल्व, जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट को हम लोग डिजोल्व नहीं कर सकते बेटा। ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, और जब तक आप उसमें चीनी घोले जा रहे थे, घोले जा रहे थे, घुलता जा रहा था, घुलता जा रहा था, तब तक वो अनसेचुरेटेड था। ठीक है, अब जैसे आप खाना खा रहे हो, भूख लगी है ज्यादा, तो और रोटी लाओ, और रोटी लाओ करते, एक समय ऐसा है आपका पेट भर जाएगा, अब कहोगे नहीं नहीं अब बहुत ज्यादा होगी, अब नहीं खा पाएंगे, अब खाएंगे तो पेट फट जाएगा। तो उस सिचुएशन को, उस स्टेज को हम लोग कहते हैं सेचुरेटेड स्टेज, या यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करी जाए तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें और ज्यादा हम लोग कोई भी सॉल्यूट हो डिजोल्व नहीं करा सकते। जब तक उसमें घुल रहा था, हमने घोला घोला घोला, अब नहीं घुलेगा। अब चीनी डालोगे ना तो वो नीचे जाके बैठ जाएगा, समय नहीं है, वरना आपको एक्सपेरिमेंट करके मैं ये दिखा देती कि चीनी एक समय ऐसा आएगा कि घुलेगा ही नहीं।
ठीक है, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वही लिखा गया इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन नॉट बी डिजोल्व, जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट को हम लोग डिजोल्व नहीं करा सकते, वैसे सॉल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व, जब तक उसमें हम लोग चीनी डाल रहे थे घुलता जा रहा था घुलता जा रहा था, तब तक वो अनसेचुरेटेड था। अनसेचुरेटेड था, हम लोग चीनी डाल रहे थे घुल जा रहा था, और चीनी डाले घुल गया, और चीनी डाले घुल गया। जब वो सेचुरेटेड हो गया, जितना उसमें घुल सकता था घुल गया, अब नहीं घुल पाएगा, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं सेचुरेटेड। और जब तक घुलता है तब तक वो अनसेचुरेटेड रहता है। एक और भी सॉल्यूशन होता है बेटा, आप चाहो तो इसको 5 टाइप भी कर सकते हो। एक होता है सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है बेटा, देखिए फिर वही एग्जांपल लेते हैं बेटा। चीनी में ज्यादा बर्बाद नहीं करूंगी क्योंकि शरबत बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा, ना आप पी पाएंगे ना हम। इसमें चीनी का अमाउंट हम डालते गए, शुगर और ज्यादा हमने ऐड किया। अब हमने देखा कि चीनी भाई घुल ही नहीं रहा है, तो क्या किया जाएगा, थोड़ा सा ना इसको गर्म कर दीजिए, ले जाके गर्म कर दीजिए और फिर चीनी डालिए। पहले हमने चीनी डाला तो घुलता गया, एक समय ऐसा चीनी डालोगे ना तो नीचे बैठ जाएगा जाके, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको गैस पे ले जाके गर्म कर देंगे। हालांकि ग्लास को नहीं, दूसरा बर्तन चाहिए, क्योंकि ग्लास रखोगे तो भाई टूट जाएगा। दूसरा कोई बर्तन उसमें हम ले जाके इसको गर्म कर देंगे और फिर और चीनी डालेंगे तो वो घुल जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब उसी टेम्परेचर पे और हम लोग सॉल्यूट उसमें डिजोल्व नहीं करा पा रहे थे, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया गया, उसमें जो है सॉल्यूट और डिजोल्व होने लगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं बेटा सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके, अब आते हैं, ये तो पहला हो गया, किस बेसिस पे आपने डिसाइड किया है 4 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की क्वांटिटी पे। अब जो दूसरा बेस है हमारा सॉल्यूशन को डिफाइन करने का, कैटेगराइज करने का, वो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखो बेटा, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की बात अभी हमने की, जिसका अमाउंट ज्यादा हो दैट इज सॉल्वेंट, जिसका अमाउंट कम हो दैट इज सॉल्यूट। क्लियर है? चलिए अब देखिए गैसियस सॉल्यूशन क्या होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट के आधार पर जो सॉल्यूशन होते हैं उसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला गैसियस सॉल्यूशन। अब गैसियस सॉल्यूशन किसको कहते हैं बेटा, द सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज गैस। अभी हमने बात की ना, सॉल्वेंट जिसका अमाउंट ज्यादा हो या जिसमें हम लोग किसी दूसरे चीज को घोल रहे हैं, मिला रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं। जैसे अभी था हमारे पास ये वाटर था, और मान लीजिए ये हमारा शुगर हो गया थोड़ा सा, ये हमारा शुगर है। अब मान लीजिए ये शरबत नहीं वाटर है, ठीक है, अब ये शुगर है ये वाटर है, तो हम लोग क्या करेंगे, शुगर में तो वाटर नहीं ना डालेंगे, कि ऐसा करेंगे आप शुगर में वाटर डालना स्टार्ट करेंगे, नहीं ना, वाटर में शुगर डालेंगे। तो जिसमें आप इस चीज को डाल रहे हैं, इसमें ना डाल रहे हैं तो ये सॉल्वेंट होगा, और इस चीज को डाल रहे हैं तो ये जो है आपका सॉल्यूट हो गया। आई बात समझ में? चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, या फिर गैस हो। तो गैसीय सॉल्यूशन क्या होता है, जिसका सॉल्वेंट कोई गैस होता है, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं गैसीय सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल एयर, यहां पे एक एग्जाम्पल भी, अच्छा एयर की बात करी जाए अगर, तो एयर में भी क्या होता है, एयर तो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस है। एक गैस होगा और उसी में ढेर सारी गैसों को हमने मिला रखा है। तो ये अब एयर बनाना है आपको, तो आप क्या करोगे, वाटर में ढेर सारी गैसों को मिक्स करोगे तो एयर बन जाएगा, नहीं ना बनेगा। कोई गैस होगा और उसमें हम लोग और कई सारी गैसों को मिक्स करेंगे, पूरा मिक्स हो जाएगा तो एयर बन जाएगा। तो गैस में ही ना आपने सारी चीजों को मिक्स किया है, तो जिस गैस में आपने सारी चीजों को मिक्स किया है, वो जो गैस है वो सॉल्वेंट है। और एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका सॉल्वेंट कोई गैस होता है, उसको हम लोग कहते हैं गैसीय सॉल्यूशन। ठीक है, ये 3 टाइप्स के होते हैं बेटा। अब मान लीजिए आपका जो सॉल्वेंट है यहाँ पे दिखाई पड़ेगा आपको, ठीक है, देखिए तब यहाँ पे हमारे पास ये कोई गैस है, ठीक है, इसमें गैस भरा है। अब ये देखिए कि सॉल्वेंट तो आपका गैस हो गया है, ठीक है, तो ये जरूरी थोड़ी है कि आप इसमें गैस ही मिलाएंगे।
ये तो नहीं ना जरूरी है, हो सकता है आप गैस मिला दिए थोड़ा सा और नीचे, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पे एक हमने गैस लिया है, ठीक है, कोई भी गैस हो सकता है। इस गैस में, ये गैस है, इसमें हमने एक दूसरा गैस मिला दिया, गैस में ही गैस मिलाया। कोई कहेगा नहीं हम लिक्विड मिलाएंगे, लिक्विड। कोई कहेगा नहीं हम सॉलिड मिलाएंगे, तो ये सॉलिड। तो देखिए सॉल्वेंट तो गैस है, उसमें जो सॉल्यूट है वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, या फिर सॉलिड भी हो सकता है। तो गैसियस सॉल्यूशन भी 3 टाइप्स के होते हैं बेटा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गैसियस सॉल्यूशन। जो गैसियस सॉल्यूशन है वो भी 3 टाइप्स के हो गए। एक गैस में गैस का, दूसरा गैस में लिक्विड का, तीसरा गैस में सॉलिड का। यानी आपने गैस में ही सॉलिड मिलाया है, गैस में लिक्विड मिलाया है, गैस में गैस मिलाया है, तो ये 3 टाइप्स के हो गए। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिक्स करते हैं, तो यहाँ पे ये सॉल्वेंट नाइट्रोजन है और सॉल्यूट ऑक्सीजन है। उसके बाद क्लोरोफॉर्म में आप नाइट्रोजन मिलाते हैं, या नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म मिलाते हैं, तो नाइट्रोजन आपका गैस है, क्लोरोफॉर्म आपका लिक्विड है। तो ये दूसरा टाइप हो गया। तीसरा फ्यूम्स। फ्यूम्स मतलब होता है धुआं। धुआं भी एक टाइप का गैस है, लेकिन उसमें भी देखिएगा डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो वो जो होगा, किसी गैस में सॉलिड आपने मिलाया है तो धुआं बना है। ठीक है, तो गैसियस सॉल्यूशन में कितने टाइप्स के होगा बेटा? 3 टाइप्स के। सेम लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन जो होता है, जिसका सॉल्वेंट कोई लिक्विड होता है, जिसका सॉल्वेंट जो होता है वो कोई लिक्विड होता है। जैसे मान लो ये हमने कोई लिक्विड लिया है, ठीक है, अब लिक्विड सॉल्वेंट तो हो गया, इसमें जो आप मिक्स करोगे वो हो सकता है गैस कोई हो सकता है लिक्विड कोई हो, या हो सकता है कोई ठोस हो, सॉलिड हो। तो लिक्विड में आप गैस भी मिला सकते हो, लिक्विड भी मिला सकते हो, सॉलिड भी मिला सकते हो। बस ये जो जिसमें आप मिला रहे हो वो देखिए कि वो क्या है, लिक्विड है, तो इस सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि इसका जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है। ठीक है, और तीसरा होता है सॉलिड सॉल्यूशन, जिसका सॉल्वेंट कोई सॉलिड हो। मान लीजिए यहां पे हमने एक सॉलिड ले रखा है, अब इसमें कोई चीज हमको मिक्स करना है, तभी तो मिक्सचर बनेगा, तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। तो अब ये जरूरी तो नहीं है कि सॉलिड है तो सॉलिड ही मिक्स करें। कोई कहे कि हम जो है एक सॉलिड मिक्स करेंगे, ठीक है बेटा चलो सॉलिड ही मिक्स कर दो। कोई कहे कि नहीं हम लिक्विड मिक्स करेंगे, ठीक है बेटा चलो तू भी लिक्विड मिक्स कर दे। कोई कहेगा नहीं हम गैस मिक्स करेंगे, ठीक है बेटा चल तू भी मिक्स कर दे। तो ये हो गया गैस सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि इसका जो सॉल्वेंट है वो गैस है। ये हो गया लिक्विड सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि इसका जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है। ये हो गया सॉलिड सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि इसका जो सॉल्वेंट है वो कोई सॉलिड है। अब ये तीनों 3 टाइप्स के होते हैं बेटा, ये भी 3 टाइप्स के, ये भी 3 टाइप्स के और ये भी 3 टाइप्स के। अब सॉलिड में सॉलिड कैसे मिक्स होगा भाई? देखिएगा, चीनी आपने देखा सॉलिड है, उसमें थोड़ा सा बालू मिक्स कर दीजिए, सॉलिड में सॉलिड तो हो गया, मिक्स तो हो गया, लेकिन क्या वो सॉल्यूशन कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा बेटा। क्यों नहीं कहा जाएगा? क्योंकि आप चीनी और बालू को जब मिक्स करोगे, सैंड को, तो आपको दिखेगा कि भाई ये चीनी है और ये बालू है, साफ साफ अलग अलग दिखेगा। तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज नॉट अ सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी सॉलिड में सॉलिड मिक्स करके सॉल्यूशन बनता है। आपने देखा होगा सोने का गहना, सोना नहीं बेटा, सोने का गहना, ये देखिए सोने का गहना है। तो जो सोने का गहना होता है ना बेटा, वो सॉलिड में सॉलिड का मिक्सचर है, या कहा जाए कि वो सॉलिड मिक्सचर है, सॉलिड सॉल्यूशन है। क्यों सॉलिड सॉल्यूशन है? क्योंकि सोने का जो गहना होता है ना, वो गहना प्योर नहीं होता है। आप देखिएगा 24 कैरेट का गहना नहीं मिलता आपको, 22 कैरेट, 23 कैरेट, 18 कैरेट, 15 कैरेट, आजकल तो 9 कैरेट के भी और सोने के गहने आ गए हैं। तो ये क्या है? कैरेट जो है ना, गोल्ड की प्योरिटी बताता है। 24 कैरेट का प्योर गोल्ड होता है। अगर आपने 22 कैरेट का गोल्ड खरीदा है, इसका मतलब है कि 24 पार्ट आपका गोल्ड मिला हुआ है उसमें, बाकी के 2 पार्ट्स जो है वो या तो उसमें कॉपर मिला है या तो फिर सिल्वर मिला है। क्योंकि गहना जब बनता है ना बेटा, कोई भी गहना जब बनता है
तो उसमें बिना कॉपर या सिल्वर मिक्स किए गहना बन ही नहीं सकता है। इसलिए कि जो गोल्ड होता है काफी सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। उसका अगर हम डिजाइन बनाएंगे तो ठीक है, अभी हमने डिजाइन बनाया, मान लीजिए हमने कोई कान में का खरीदा, 24 कैरेट का है बिल्कुल, तो जब हम कान में खरीदे 24 कैरेट का है तो वो बिल्कुल प्योर होगा, और सोना तो बिल्कुल नरम मुलायम होता है। हमने क्या किया, नया नया कान में का रिंग हमने खरीदा, उसको पहन के मैं सो गई, जब सुबह उठूंगी तो देखूंगी उसका डिजाइन चेंज हो जाएगा। इतना नरम होगा ना, इतना मुलायम होगा कि थोड़ा सा दबेगा ना तो उसका पूरा शेप चेंज हो जाएगा। तो रात को हमने दूसरा डिजाइन पहना, सुबह कोई और डिजाइन हो गया, थोड़ा सा किसी ने उसको दाब दिया तो दोपहर में कोई और डिजाइन हो गया। तो ऐसे सोने के गहने तो होते नहीं है, तो इसीलिए उसको हार्ड करने के लिए थोड़ा सा, ताकि एक डिजाइन बने तो वो जब तक आप पहने तब तक वही डिजाइन रहे, डिजाइन चेंज ना हो। उसके लिए क्या किया जाता है कि उसमें कॉपर मिला दिया जाता है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। हार्ड होने के बाद उसमें आप जो भी डिजाइन बनाओगे वो डिजाइन फिक्स हो जाता है। जब तक आप उसको मेल्ट नहीं करोगे, उसको तोड़वाओगे नहीं, तब तक वो डिजाइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए सोने का जो गहना होता है वो एक एलवाई होता है। एलवाई का मतलब हो गया मिश्र धातु, जिसमें एक धातु में कई दूसरे धातु को आपस में मिलाया जाता है। तो ये जो सोने का गहना है ना बेटा, ये भी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कहते ही दिमाग में सेट हो जाता है कि यहाँ पे शरबत वाली बात आएगी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा। सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अभी हमने कहा सोने का गहना एक सॉल्यूशन है। किसी से कहोगे तो कहेगा हाँ तुम ही ज्यादा जानते हो, सोने का गहना सॉल्यूशन होता है। जो लोग नॉर्मली, जो लोग नहीं पढ़े होंगे, आप उससे कह दीजिए कि भाई सोने का गहना जो है एक सॉल्यूशन है, तो वो आपको बेवकूफ बनाएगा, पता नहीं कहाँ पढ़ा है, क्या पढ़ा है, सोने के गहने को सॉल्यूशन कह रहा है। लेकिन ये बात सच है बेटा, सोने का गहना जो होता है सॉल्यूशन माना जाता है, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है, कोई चीज नहीं, एक मिक्सचर है, और मिक्सचर में दो तीन चीजें आपस में मिक्स होती हैं। तो सोने के गहने में भी कॉपर मिला हुआ है। 24 कैरेट का अगर कुछ खरीदते हो, कोई भी दुकानदार जो सुनार होते हैं कहें कि मेरा गोल्ड एकदम बिल्कुल प्योर है, 24 कैरेट का है, आप ले लीजिए, आप उसकी बात को मानिएगा मत, क्योंकि 24 कैरेट के गहने बनते ही नहीं है बेटा। 24 कैरेट के केवल सिक्का बनते हैं और सोने के बिस्किट्स बनते हैं। सिक्का में कोई शेप नहीं देना होता, बस गोल बनाइए, उस पर ठप्पा मार दीजिए कि ये सिक्का है, हो गया, उसमें डिजाइन तो बनाना नहीं है। अब देखिए कितनी बारीकी है इस गहने में, इतना छोटा छोटा डिजाइन अगर हम लोग किसी सॉफ्ट चीज पर बनाए तो बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा दाब दो तो वो चेंज हो जाएगा फिर। तो ऐसी बात तो नहीं ना होती है। तो सोने के गहने को हम लोग सोल्यूशन कह सकते हैं, वो एक मिक्सचर है। और कैसा मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर है। सोने का गहना आप लोग पहनते हो, देखते नहीं हो कि वो ये नहीं दिखेगा कि यहाँ पे तांबा है, यहाँ पे सोना है, फिर यहाँ पे तांबा है, फिर यहाँ पे सोना है, ऐसा तो होता नहीं है, पूरा एक जैसा दिखता है। मतलब जो सोना और कॉपर मिलाया गया है वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है, कहीं ज्यादा या कहीं कम नहीं है। जैसे शरबत हमने बनाया, अभी तक हमारा शरबत बना नहीं है, थोड़ा थोड़ा बाकी है, थोड़ी देर में बन जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, शरबत भी बनाते हैं तो ये नहीं दिखता है कि यहाँ चीनी ज्यादा है, यहाँ पे चीनी कम है, वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाता है, सब जगह एक समान रूप से चीनी फैल जाता है। तो वैसे सॉल्यूशन को, वैसे मिक्सचर को, उसे ही हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे, और वो मिक्सचर जो होगा होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ आ गई बेटा। यहाँ पे ना एग्जाम्पल लिखा गया है, जैसे गैसियस सॉल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं, तो एक गैस में गैस मिला सकते हो, तो गैस में गैस का एग्जांपल है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को आपने मिला दिया, दोनों गैस हैं, मतलब सॉल्वेंट भी गैस, सॉल्यूट भी गैस। यहाँ पे हमें क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन मिला दिया। क्लोरोफॉर्म एक लिक्विड होता है, नाइट्रोजन एक गैस है, तो किसी गैस में कोई लिक्विड मिलाया गया है। यहाँ पे फ्यूम्स है, धुआं, धुआं एक गैस है, उसमें जो होते हैं डस्ट पार्टिकल सॉलिड होते हैं, तो गैस में सॉलिड मिक्स है, तो ये जो फ्यूम्स है वो गैस में सॉलिड का एग्जाम्पल है। फिर ये देखिए लिक्विड सॉल्यूशन, वाटर में हमने ऑक्सीजन मिला दिया। जो सॉल्वेंट है ना, जिसमें आपको कोई भी चीज मिलाना है वो लिक्विड होना चाहिए, तभी उस लिक्विड सॉल्यूशन हम लोग उसको कहेंगे। तो वाटर में हमने क्या मिला दिया, O2 मिला दिया, तो ये क्या हो गया, लिक्विड में कोई गैस आपने मिक्स कर दिया। यहाँ पे देखिए वाटर में हमने अल्कोहल मिक्स कर दिया, तो वाटर है उसमें अल्कोहल मिक्स कर दिया गया, तो वो लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। फिर यहाँ पे देखिए वाटर में हमने सॉलिड मिक्स किया हुआ है, देखिए यहाँ पे वाटर है उसमें गैस मिक्स हुआ, यहाँ पे वाटर है इसमें गैस लिक्विड मिक्स किया गया है, यहाँ पे वाटर है इसमें सॉलिड मिक्स किया गया है। तो सॉल्वेंट लिक्विड ही रहेगा, उसमें जो सॉल्यूट होगा वो अलग अलग टाइप का हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। फिर देखिए यहाँ पे सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन क्या है, जिसका सॉल्वेंट कोई सॉलिड हो, जैसे पीडी एब्जॉर्ब हाइड्रोजन, पीडी जो है ना बेटा एक सॉलिड है,
और उसने क्या किया, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लिया, सोख लिया। मान लीजिए पीडी कोई है, इसने हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लिया है, सोख लिया है, तो सॉल्यूशन तो बन गया ना, उसमें दिखेगा नहीं कि यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, सब जगह उसमें एब्जॉर्ब हो गया अच्छे से। फिर देखिए सोडियम सॉलिड है, Hg मरकरी जिसको कहते हैं, तो मरकरी लिक्विड होता है और सोडियम जो होता है सॉलिड होता है। सॉलिड में हमने मरकरी मिक्स कर दिया है, तो वो उसको हम लोग कहते हैं सोडियम अमलगम। तो सोडियम अमलगम जो है यह भी एक सॉलिड सॉल्यूशन है। फिर देखिए यहाँ पे एलॉय जिसको कहते हैं Au, यानी सोना में हमने कॉपर मिक्स किया हुआ है, तो जितने भी सोने के गहने होंगे वो सभी सॉलिड सॉल्यूशन मानी जाएगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप एक याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है।